A very good morning to all. Welcome to your own YouTube channel मोटिवेशन की किरण। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाली हूँ प्रैक्टिस के बारे में कि लाइफ में हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए और बेसिकली प्रैक्टिस क्या होती है। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है कि कोई एक ऐसा काम जो आपको शुरुआत में नहीं आता हो लेकिन आप उसको बार बार करते रहें और उसको तब तक करते रहें जब तक वो काम आपको नहीं आ जाता, तो ये प्रैक्टिस है। निरंतर अभ्यास जिसको कहते हैं। तो बार बार आप एक ऐसे काम को करें जो आपको नहीं आता हो, लेकिन आप उसके लिए एक संयम रखें, वो काम आपको कुछ दिनों में आ ही जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका कोई हॉबी भी हो सकता है, कोई अचीवमेंट, कोई ड्रीम, कुछ भी हो सकता है जो आपको नहीं आता हो और फिर प्रैक्टिस करने से वो काम आपको आ जाए। इसके लिए आपको पहले लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हम इतने जल्दबाजी होते हैं, बेसब्रे होते हैं कि हम चाहते हैं बस कोई चीज़ अगर हमें आज चाहिए तो वो हमें अभी मिल जाए। तो उसके लिए एक पेशेंस होना चाहिए और उसको आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। लाइफ की बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ हैं जो प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड हैं, जिन्होंने लोगों ने अडॉप्ट करने के बाद उनको यूनिक बनाया है। इंसान की पहचान उसके काम से ही होती है और वो काम जो है वही उसको यूनिक बनाता है बाकी सब लोगों से। ब्रूस ली सभी जानते होंगे, एक ऐसा इंसान था जिसने खुद कहा था कि मुझे डर नहीं लगता एक ऐसे इंसान से जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार में की हो, बल्कि उसे डर लगता था एक ऐसे इंसान से जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। क्योंकि अगर कोई इंसान एक काम को 10,000 बार करेगा तो वो उस काम का माहिर हो जाएगा। कोई गलती नहीं होगी उस काम में, उसे पता होगा कि उसके जो कमियां हैं और जो खूबियां हैं वो कहाँ पर हैं। तो बहुत सारे लाइफ के ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की वजह से अपने आप को इम्प्रूव किया है और लाइफ में कुछ अचीव किया है। वर्ल्ड के फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस एक बीमारी के शिकार होने के बावजूद भी लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया। क्रिकेट के फेमस खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भरी पड़ी हैं स्टोरियाँ। पैब्लो पिकासो एक बहुत ही फेमस स्पेनिश पेंटर थे और ये 20वीं सेंचुरी के काफ़ी अच्छे माने जाने वाले पेंटरों में से एक थे एंड ही वॉज टू फेमस फॉर देयर क्यूबिज्म आर्ट फॉर्म। ये इनकी पेंटिंग्स जो थी वो उस टाइम पर इतनी ज़्यादा वर्थफुल और वैल्यूएबल होती थी कि उनकी जो कीमत थी वो लाखों और करोड़ों में हुआ करती थी। एक बार ये ऐसे ही न्यूयॉर्क की सड़कों पे घूम रहे थे। हर एक जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होता है। तो ये ऐसे ही न्यूयॉर्क की सड़कों में घूम रहे थे और ये एक औरत से मिले। वो औरत जो थी इनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। इनफैक्ट वो औरत इनसे मिली तो वो कहने लगी कि सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप प्लीज़ मेरे लिए कुछ बनाएं, कुछ ड्रॉ करें। इन्होंने उस लेडी के लिए स्केचिंग करनी शुरू करी, कुछ बनाया, एक पेपर पे कुछ ड्रॉ करके दिया और विद इन द जस्ट 30 सेकेंड के अंदर इन्होंने एक पेंटिंग बना के दी और कहा, मैम दिस इज़ फॉर यू। और देते वक्त ये भी कहा कि इस पेंटिंग की कीमत जो है वो 50 लाख रुपए है। शी वॉज गेट टोटली शॉक्ड कि कोई इंसान इतने कम टाइम में इतनी कीमती चीज़ कैसे बना सकता है। तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए वो औरत आसपास की उन सभी दुकानों पर गई जहाँ पर पेंटिंग्स जो थी वो बेची और ख़रीदी जाती थी। अब वो जिस दुकान पर भी जाती तो वहाँ पर लोग ये कहते हैं, मैम दिस इज़ पैब्लो पिकासो पेंटिंग और इस पेंटिंग की कीमत 50 लाख रुपए है। जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा कीमती हो जाती है तो इंसान को लगता ही है कि अब मुझे भी ये चीज़ चाहिए। उसने फ़ौरन ही रिसर्च करना शुरू करा और उसने पैब्लो पिकासो का एड्रेस पता किया और फाइनली उनके घर पहुंच गई उनसे मिलने के लिए। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते वक्त ध्यान दिलाया कि मैं आपसे न्यूयॉर्क में मिली थी उस जगह पे और आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ की थी। आप प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट बना लें, क्योंकि जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड के अंदर बनाई जो इतनी ज़्यादा कीमती है, तो वो पेंटिंग उस टाइप का जो आपका आर्ट फॉर्म है मैं भी वो सीखना चाहती हूँ और अगर 30 सेकंड के अंदर नहीं तो 3 मिनट के अंदर तो मैं ऐसी पेंटिंग बना ही लूँगी। तो इन्होंने जवाब में कहा कि मैम, जो पेंटिंग आपने देखी है, जो मैंने आपको दी थी उस दिन, विद इन द जस्ट 30 सेकेंड के अंदर मैंने उसको बनाया था, तो वो मेरी 30 सालों की लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है कि मेरा काम जो है वो इतना ज़्यादा यूनिक और परफेक्ट हुआ है। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत कीमती 30 साल जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस को डेडिकेट करे हैं
और मैंने उस काम को करने के लिए लगातार प्रैक्टिस करी है। उसी की यही वजह है जिस वजह से मेरी पेंटिंग्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा फेमस और जो यूनिक हैं, जिनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है, और इनफैक्ट मेरे काम में इतनी ज़्यादा शार्पनेस है कि मैं अपने काम की वजह से जाने लगा हूँ। हर एक इंसान को अच्छा लगता है कि जब वो लाइफ में फेमस हो जाता है, उसको कुछ अचीव हो जाता है। तो आप भी पेशेंस रखें, और जो काम भले ही आपको नहीं आता हो, तो द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर गोल, कि आप उस चीज़ की शुरुआत तो करें। जब तक आप उस चीज़ की शुरुआत नहीं करेंगे तो आपको कभी वो काम नहीं आएगा। सोच में और करने में जो फ़र्क होता है वो सिर्फ इतना होता है, एक स्टेप दूर होता है कि आप उस काम को करें। और जो सीखने की स्पार्क है अपने अंदर, वो हमेशा जलाए रखें। कोई बात नहीं, अगर आपसे कोई काम नहीं आता, शुरुआत में हर किसी से हर काम नहीं आता, लेकिन आप उसको करते रहें और बार बार करें। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना परसेप्शन ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।